वो पापा कुछ चाहिए आप? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बेटा। ठीक है। बहू प्यारी बहुत हो तुम। प्रिंस तुम आ गए। मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। तुम्हारे पापा ना मुझे छेड़ते हैं। कैसी बात कर रही हो? पापा तुम्हें छेड़ते हैं? बहू कैसी बातें कर रही है? मैं तुझे छेड़ता हूं? प्लीज मेरा अभी 2000 का नोट गिरा है, पूछो रख लिया इसने। अंकिता क्या कह रहे हैं पापा? तूने उनके पैसे रखे हैं? फ्रेंड्स तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैंने पैसे नहीं चुराए। मैं क्यों चुराऊंगी पैसे पापा जी के? अंकिता पैसे कहाँ रखे हैं? यार क्या चल रहा है मेरे घर में? तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मुझसे बोल देती ना। और पापा आपको इससे पैसे निकालने की क्या जरूरत थी सबके सामने? अरे घर के 4 लोग हैं, अगर घर वालों पे भरोसा ना रखूं, अगर टेबल पे पैसे रखे तो उसमें दिक्कत ही क्या है? प्लीज क्या बोल रही है ये कि मैं इसे छेड़ रहा हूं? अरे प्लीज मैंने पहले दिन कहा था तूने गलत लड़की से शादी की है, अब मुझ पर इल्जाम लगा रही कि मैंने इसे छेड़ा है। ठीक है प्रिंस, तुम्हें तो मेरी बात का यकीन होगा नहीं कि पापा जी मुझे छेड़ते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें लेट हो रहा होगा ना, जाओ अपने ऑफिस। जैसे रोज मुझे इस बुढ़े के साथ अकेले छोड़ के जाते हो ना, आज भी छोड़ के चले जाओ। अंकिता मेरी आज ऑफिस की छुट्टी है, मैं घर में ही हूँ। मेरा खाना लगवा देना, तुमसे मैं रात में बात करूँगा। पता नहीं क्या चल रहा है मेरे घर में। बहू लगता है बात बन रही है। हाँ पापा जी, ये तो आप सही कह रहे थे, लगता है बात बन रही है। ये लीजिए आपके 2000 रुपये। वैसे भी मुझे इसकी क्या जरूरत है, मेरे पास तो आप है ना। और आपके पास जितने भी पैसे हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है, सब मेरी तो है ना। बहू अब प्रिंस से तू जल्दी से तलाक ले ले, अब तेरे बिना रहा नहीं जाता। आप सच बताइए, प्रिंस पक्का हमारे प्लान के हिसाब से चलेगा ना? एक बात और बताओ, प्रिंस मेरा सगा बेटा नहीं है, वो तो मेरी बीवी ने उसे गोद लिया था। अब मेरी बीवी चल बसी, उसके साथ साथ ये रिश्ता भी खत्म हो गया। वैसे हमने ना बहुत अच्छा प्लान बनाया है और मुझे लग रहा है ना ये प्लान काम भी कर रहा है। बस आप एक चीज बताओ, आपने प्रिंस के नाम तो नहीं कर रखी ना प्रॉपर्टी? अरे नहीं, एक फूटी कौड़ी भी उसके नाम से नहीं, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम से है। हाँ पापा जी, वैसे तो मैं प्रिंस के साथ बहुत खुश थी, पर फिर आपने मुझे एक डील दी आपकी प्रॉपर्टी की, और मैं आपकी प्रॉपर्टी में मान गई। क्योंकि प्यार तो आता जाता रहता है ना, पर पैसा बार बार नहीं आता। और आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हो। और एक तरफ वो प्रिंस है, उसके साथ रहती ना तो कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती। आप तो मुझे इतने पैसे देते रहते हैं। पता है एक दिन तो प्रिंस को शक भी हो गया था, मेरे पर्स में पैसे देख लिए उसने। उसने पूछा तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कैसे आए? मैंने बोला कि पापा ने भेजे हैं मेरे, वरना उसको शक हो जाता। एक बात और, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम से नहीं करूंगा। ऐसा नहीं हो कि तुम बुढ़ापे मुझे धक्का मार दो, मैं इधर से बच्चे के पास से भी जाऊं और तुम्हारे पास से भी जाऊं। बहू जल्दी से अंदर जा और नौटंकी शुरू कर दे। उसे कहना कि पापा जी मुझे छेड़ रहे हैं। देखो लाड साहब कैसे बैठे हुए हैं। ये नहीं कि बाप बीवी को छेड़ रहा है, अगर तो मैं कुछ बोलूं बाप को या कुछ करूं, पर नहीं, तुम्हें तो आराम से अपना फोन चलाना है ना। तुम्हें उससे फुर्सत मिले तो तुम कुछ करो ना, बस बैठे रहते हो पूरे दिन ऐसे ही। देखो मुझे नहीं लगता पापा ने तुम्हें छेड़ा या ये सब किया, प्लीज ऐसा मत बोलो। अच्छा तो मैं झूठ बोलूंगी? तुम्हें क्या लगता है मैं फालतू में इल्जाम लगा रही हूँ पापा जी पे? अरे वो मुझे छेड़ते हैं, अब इससे ज्यादा और क्या बताऊं मैं तुम्हें? मुझे नहीं लगता कि पापा ने छेड़ा यार, वो ऐसा क्यों करेंगे, बचपन से जानता हूँ उनको। अच्छा तो तुम्हारे पापा ये सब करे तो तुम कुछ नहीं बोल सकते, पर यही अगर मैंने ये सब किया होता ना, तुमने अभी तक मुझे घर से बाहर निकाल दिया होता। प्रिंस मुझे कभी नहीं ये लगता था कि तुम मेरी बातों को स्टैंड तक नहीं लोगे। अरे तुम्हारे सामने ये सब चीजें हो रही और तुम चुप बैठे हो। तो अंकिता मैं क्या करूं यार? क्या करूं क्या? उसको धक्के मार के इस घर से निकालो यार, मैं नहीं रह सकती इस घर में ऐसे।
कैसे बोल रही हो? पापा जी को घर से बाहर निकाल दो? तुम पागल वागल हो क्या? कल को मेरे साथ कोई अनहोनी भी होगी ना, तब भी ना तुम कुछ नहीं करोगे। अरे जो इंसान अभी कुछ नहीं कर रहा वो तब क्या करेगा? हाँ, मैं कब से तुम्हें बोलती हूँ कि पापा जी मुझे छेड़ते हैं, मुझे सेफ फील नहीं होता, पर नहीं, तुम्हें तो बस अपने पापा की पड़ी। तुम्हें थोड़ी बीवी से कुछ फर्क पड़ता है ना। रहने दो, तुमसे ना कुछ नहीं होगा। मैं ही पागल थी जो सोच रही थी कि प्रिंस ना मेरी साइड लेंगे और पापा जी को घर से बाहर निकालेंगे, मुझे सेफ फील कराएंगे, पर नहीं, मुझे लगता है ना तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, अपने मायके चली जाती हूँ, क्योंकि जहाँ प्यार नहीं है, भरोसा नहीं है, उस घर में रहने का फायदा भी क्या है? यार तो मैं क्या करूं? अभी तलाक चाहिए ना तुम्हें, तो एक काम करो, साइन करवा लो, ले लो तलाक। दिमाग खराब कर रखा है यार। ऑफिस की टेंशन है मुझे, पता है मेरी जॉब जा सकती है, कंपनी आगे लॉस में चल रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और ऊपर से घर की टेंशन, पापा अलग से बोल रहे, तू अलग से बोल रही है, क्या करूं मैं? कहां जाऊं? रहने दो, जब मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी ना तभी तुम्हें समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। प्रिंस, ये बहू क्या बड़बड़ा रही थी कि मैं उसे छेड़ता हूं? अरे पापा, आपने नहीं छेड़ा है उसको, वो पता नहीं क्या बोल रही थी, ऐसे गुस्से में कुछ बोल दिया होगा ना, माफ कीजिए, खत्म करो बात। देखो भाई, या तो मैं इस घर में रहूंगा या बहू, दोनों इस घर में एंजॉय करो। मैं जा रहा हूं। अरे पापा, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं यार, मैं बहुत टेंशन में। पापा प्लीज यार। पर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है और तुम वकालत कर रहे हो। बस यही बातें सुननी रह गई थी मेरे लिए। बात सुनो, इतनी बातें कह गई है और तू उसकी वकालत कर रहा है। अरे मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तू अच्छी नौकरी कर रहा है, और मुझे ये बातें सुननी पड़ रही है। वाह भगवान। पापा देखो, आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, और वो मेरी बीवी है, ऐसे इल्जाम मैं उस पर भी नहीं लगा सकता ना। मुझे पहले दोनों तरफ की बात तो समझनी पड़ेगी, और मैं वैसे समझने के मूड में नहीं। पापा मुझे ऑफिस की बहुत टेंशन है ऑलरेडी। हे भगवान, इस बुढ़ापे में ये सारी बातें सुननी पड़ रही हैं, ये दिन भी देखने थे। अरे बेटा, अगर तू कहता तो मैं इस घर से निकल जाता हूं। बोल, बहू मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, तू उसकी वकालत कर रहा है, क्या करूं मैं यहां? अब मैं नहीं रह सकता इस घर में, मैं अब जा रहा हूं अपना सामान लेकर। देखो प्रिंस, मैं बहू के सामने बात नहीं करूंगा, समझ गए? वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाती, मैं उसके सामने बात नहीं। अरे पापा कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज बात तो सुनिए। देखो बेटा, जो बात करनी है बहू से अकेले में कर, इस बात का सलूशन निकाल, अदरवाइज मैं इस घर से निकल जाऊंगा, ठीक है? और तुझे ये अच्छा लगता है तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। चलो ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा, आप जाइए। पता नहीं क्या हो गया यार, समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ से मेरी बीवी बोले जा रही है, ऑफिस के अलग से टेंशन, और पापा अलग से, सारी मुसीबतें एक साथ ही आनी थी क्या? क्या हुआ, बात बनी क्या? बन गई। थोड़ा इधर होके बात करिए, कहीं प्रिंस देख ना ले। ऐसे इसी दिन का इंतजार था मुझे। अब शाम को अगर वो हमसे बात करेगा ना, तो आप भी यही बोलना कि आपको मेरे साथ नहीं रहना, मैं ये बोलूँगी कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। तब ये होगा, या तो वो आपको घर से बाहर निकालेगा या हम दोनों को। दोनों ही मामलों में ना जीत हम दोनों की होगी। बस आप मुझसे एक वादा करिए, आप प्रॉपर्टी सारी की सारी मेरे नाम करेंगे। अरे प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम से मेरी जान। साहब मैंने सब सुन लिया है, अभी प्रिंस भाई को बताता हूँ जाकर। नौकर है तो नौकर बन के रहे। तुझे कितनी पगार मिलती है? 2500। 2500। ये अपनी जुबान बंद रखना। अब बात सुन ले मेरी, मैं अपनी जानू से शादी करने वाला हूं। अब ये तुम्हारी मालकिन हो गई। बस जब तक हमारा काम नहीं बनता ना, मैं तुझे ऐसे पैसे देता रहूंगा, ठीक है? और अपनी जुबान बंद रखना। समझ गए? साहब ऐसे ही पैसे मिलते रहे ना तो मेरी जुबान बंद ही रहेगी। बहुत अच्छे। लेकिन भाभी जी, आप इतनी जवान और अंकल जी इतने बुढ़े, ये अच्छा नहीं लगता। अरे उससे तुझे क्या, मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूं। और वैसे भी मुझे इनसे प्यार है, मुझे इनके साथ रहना है। तुझे उससे क्या प्रॉब्लम है? तुझे जितना बोला जाए ना उतना कर, समझा? और वैसे भी
जितनी इनके पास प्रॉपर्टी है ना, उतनी तेरे बाप दादा ने देखी तक नहीं होगी, समझा? तो जितना तुझे कह रहे उतना कर और मुंह बंद रख। पापा और अंकिता, छल क्या रहा है मेरे घर में यार? देखो, अगर अंकिता तुम्हें सच में तलाक चाहिए तो बोलो, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम्हें सच में ना कोई और पसंद आ गया, इसीलिए ऐसा बोल रही हो। क्योंकि मैंने तो नहीं देखा कभी पापा को तुम्हें छेड़ते हुए, और पापा इस उम्र में ऐसा क्यों करेंगे? बचपन से लेके मेरा ख्याल रखा उन्होंने। और तुम्हें पता है, मैं अनाथ था, मेरा कोई नहीं था। और शायद ये बात तुम्हें पापा ने बताई नहीं होगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये सच्चाई बाहर पता चले, क्योंकि उन्होंने तो मुझे अपने सगे बेटे की तरह रखा। वो तो माँ भी मुझे इतना प्यार करती थी, वो जब से चल बसी है तब से पापा ने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं आने दी। आज मैं इतनी अच्छी जॉब कर रहा हूँ, मेरी शादी करवाई, और तुम उन पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हो। अगर तुम्हें सच में मेरे साथ नहीं रहना तो बता दो, मैं पेपर लैंड है वो उसके साइन कर लेना। फ्रेंड्स, ये सब क्या बकवास है? तुम अभी भी मुझ पे शक कर रहे हो और बोल रहे हो मेरा चक्कर है बाहर। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि पापा जी मुझे छेड़ते। यार अंकिता, क्या बोलूं पापा को मैं? यार मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकते। पक्का तुम्हारी नियत में खोट होगा। रहने दो प्रिंस, तुम अपने इस बुढ़े बाप को तो कुछ कहोगे नहीं। हमेशा मुझ पे गंदी नजर रखता है, हमेशा यहाँ वहाँ टच करता है। मैं कितना सहन करूं? मैंने तुम्हें समझाया कि शायद तुम कुछ करोगे, तुम समझाओगे पापा जी को, पर नहीं, तुम तो मुझे ही बोल रहे हो। सारी गलती ना मेरी है, मैंने इस घर में शादी कर ली। मुझे इस घर में शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अच्छा हुआ ना तुम डाइवोर्स की पेपर ले आए, मुझे भी ना तुम्हारे साथ नहीं रहना अब। अगर तुम ऐसे हो ना तो बिल्कुल नहीं रहना। प्यार करती थी तुमसे, पर अगर यही सब है ना तो ठीक है, डाइवोर्स ही ठीक है। फिर तो पेपर्स मैं अभी साइन करती हूँ। देखो प्रिंस, ये मुझे बुढ़ा बुढ़ा कह रही है, और तुम भी इसकी फेवर ले रहे हो। फेवर नहीं ले रहे तो मेरी इतनी बातें, मेरी बेइज्जती कर रही तो सुनते जा रहे हो तुम। ठीक है, अपना खून तो अपना ही होता है। तुझे गोद लिया हुआ था ना, वो अपनापन कहाँ दिखाओगे तुम? यार पापा, कैसी बातें कर रहे हो आप? बेटा, इस बात को मैं समझता हूं कि अपना बेटा अपना होता है, अपना खून अपना होता है। गोद लिया हुआ है, एक दिन तो तूने रंग दिखाना ही था। लगता है तुम्हें मियाँ बीवी की कोई ना कोई साजिश होगी। ठीक है, मैं ये घर छोड़कर चले जाता हूँ। रहो, तुम मजे करो, मुझे इस घर में नहीं रहना जहां ना मेरी तुम सुनो और बहू मेरी बेइज्जती करे। देखो पापा, मुझे समझ में आ रहा है मैं किसकी सुनूं। ये अलग से सुना रही है, आप अलग से सुना रहे हो। यार मैं जाऊं तो जाऊं कहां? देखो बेटा, मैं और कोई बात नहीं सुनना चाहता। शांति से सारी बात सुन लो। या तो तुम अपनी बीवी को लेकर यहां से चले जाओ, या मैं ही इस घर को छोड़कर चले जाऊं। ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे मुझे बता दो। अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। पापा, मुझे लगता है मुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा। मुझे और कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। लगता है प्लान काम कर रहा है। तुम एक काम करो, इसको थोड़ा और गुस्सा दिलाओ, ये इस घर से चला जाएगा। फिर तो बेस्ट रहेगा ना, हम दोनों साथ रहेंगे। करो। ठीक। पापा, कब तक चलेगा ये नाटक? कौन सा नाटक बेटा? हाँ पापा, सच्चाई जानता हूँ मैं, इसीलिए सहन कर रहा था अभी तक कि शायद आप लोग सुधर जाओगे। एक तो मेरी बीवी भी ऐसी है और बाप भी ऐसा निकला। नहीं उन्हें मैं आपको पसंद, तो जब माँ चल बसी थी ना, मेरा भी संस्कार कर देते, मुझे भी मार देते। क्यों रखा था साथ में? सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखावा करते प्यार करने का। इसलिए आपने मुझे घर नहीं रखा अपने पास, कभी हॉस्टल में पढ़ाया ताकि आपको मैं दिखूं ना। नफरत करते हो ना मुझसे। वो तो मैंने लव मैरिज करी कि मेरी बीवी मुझसे अच्छी रहेगी, मेरे साथ अच्छी रहेगी, एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। लेकिन मैं गलत था, बीवी भी वैसी निकली। मैं ठीक है 25-30 हज़ार रुपये महीने कमाता हूँ, लेकिन अंकिता, तुम्हें कोई कमी रखी थी क्या मैंने? सारे पैसे लाके तुम्हें देता हूँ। पता नहीं और क्या चाहिए था तुम्हें मुझसे। हाँ, इंसान को ज़्यादा पैसे की भूख होती है ना। तुम्हें पता है, ज़्यादा पैसे की भूख ना रिश्ते गवा देती है, और तुमने वही किया। चलो कोई नहीं, तुम रह लो, पापा के साथ रहना चाहती हो ना, कुछ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यही चाहते थे कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं, कोई नहीं, चला जाऊंगा।
लेकिन आज के बाद मैं किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर इतने करीबी लोग धोखा देते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। बाहर वालों पे तो कभी भरोसा नहीं होगा मुझे। अभी मेरी उम्र क्या है, कुछ नहीं है। आपको मैं शायद बताना चाहता था मेरी जॉब चली गई है, इसीलिए टेंशन में था 2 दिन से, खाना नहीं खा पा रहा था। आज इसीलिए ऑफिस नहीं गया, टेंशन थी। अपने दोस्तों से बात करी कि कहीं जॉब लगवा दो। आपको इसीलिए नहीं बताया कि घर पे बताऊंगा तो शायद मेरी बीवी दुखी होगी, मेरे पापा को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं गलत था। आप तो उल्टा मुझे इस घर से निकलवाना चाहते हो। इसलिए जब मैंने कहा कि अंकिता डिवोर्स के पेपर पे साइन कर दो, और तुम झट से रेडी हो गई, क्योंकि तुम्हें तो यही चाहिए था। चलो कोई नहीं, कर देना साइन, नहीं भी करोगी तो भी दिक्कत नहीं है। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ आज के बाद बिल्कुल नहीं रहेगा, और आपका मैं खून का रिश्ता नहीं हो ना, यही बोलते हो ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है पापा, मैंने तो आपको अपना माना है ना। हाँ मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी ज़रूरत होगी ना तो याद कर लेना। आपने मेरे पे जो एहसान किया ना वो मैं कभी चुका नहीं सकता, लेकिन नई ज़िंदगी दी है मुझे। चलिए कोई बात नहीं, जब भी ज़रूरत होगी फ़ोन कर देना, मैं हाजिर रहूँगा। पापा सब कुछ तो आपका दिया हुआ है, जाऊँगा भी तो कहाँ, जॉब तो है नहीं इस टाइम मेरी, ना मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन हाँ कुछ दोस्त बना रखे हैं, पता नहीं वो भी कैसे हैं, क्योंकि भरोसा तो आजकल रहा नहीं। इसलिए कोई बात नहीं, थोड़े दिन ठोकरें खाऊंगा, लेकिन संभल जाऊंगा, खुद के पैरों पे स्टैंड हो जाऊंगा एक ना एक दिन। प्लीज बेटा रुक बेटा, तेरे पापा से गलती हुई है बेटा, माफ कर दे बेटा, घर से बाहर मत जाना बेटा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता बेटा, घर से ना जाने मुझे। तो यार शेयर का बटन प्लीज वीडियो को शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है, और प्लीज हमारे पेज को फॉलो कर देना। फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्यारा सा कमेंट करके बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो कैसी चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि पिछली बार आपने जो टॉपिक दिए थे उसी पे ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज प्यारे प्यारे टॉपिक बताते रहें, स्टोरी कुछ भी दिमाग में आ रही है तो बता दो प्लीज कमेंट में, और खूब सारा प्यार सपोर्ट दिखा दो, शेयर कर दो, प्लीज शेयर कर दो। लव यू ऑल, फॉलो कर दो।